केशव नगर नाम के एक गांव में बड़े पैमाने में मकर संक्रांति मनाते हैं। लोरी का पर्व तो उससे भी बड़ी उत्सव की तरह मनाया जाता है। गांव में सबसे बड़ी लोरी जो भी जलाता है उसकी विशिष्ट पहचान है। भोगेश्वर नाम के एक आदमी हर साल सबसे बड़ा लोरी जला के गाँव वालों को आश्चर्यचकित करता है। उससे भी बड़ी लोरी जलाने की कोशिश शेखर हमेशा जारी रखता है। क्यों नहीं शेखर, इस साल भी प्रतियोगिता में भाग ले रहा है ना? कि हर साल की तरह इस बार भी भोगेश्वर ही बहुत ही बड़ा लोहरी जलाएगा। अच्छी बात है, तुम भी चर्चा करो और निकलो यहाँ से। सुना है अगर भोगेश्वर को अपने बनाए हुए लोहरी जलानी है तो उसे कुर्सी चढ़ के जलाना पड़ेगा। उतनी बड़ी लोहरी बनाया है भोगेश्वर ने। कुर्सी नहीं तो सीढ़ी चढ़कर लोहरी जलाने को कहो। हमें क्या, आप लोग ये सब हमें क्यों बता रहे हो? जाओ निकलो, जाके अपना काम देखो। ये क्या कह रहा है शेखर? तो इस बार लोहरी की प्रतियोगिता में तुम भाग नहीं ले रहे हो क्या? मैं रहा हूँ। क्यों? तूने तो अभी तक एक काम भी शुरू नहीं किया। मेरे काम से आपको क्या? आप अपने काम से काम रखो और निकलो यहाँ से। ये कहते हुए गुस्से से शेखर वहाँ से निकल जाता है। इस छोटी सी गांव के सारे घर लकड़ी और कोलों से बनाए गए हैं। शेखर को गुस्से में देख उसकी बीवी, क्या हुआ है जी आपको? इतने गुस्से में क्यों हो? गांव के सारे लोग एक ही नाम जप रहे हैं कि भोगेश्वर ही बड़ी सी लोहरी बनाएगा और जलाएगा। इस बार भी वही जीतेगा। यही बात हमारे पास आकर बार बार दोहरा रहे हैं। आप चिंता क्यों करते हो? फिर भी ये ससुरी प्रतियोगिता के लिए आप हर बार घर की सारी चीजें ले जाकर जला देते हो। गाँव वालों को छोड़ो, आपने तो घर को हर बार लूट ही लिया है आपने। तो और क्या करना है? ये प्रतियोगिता नहीं, हमारे लिए प्रतिष्ठा है, एक परंपरा है। तुम नहीं समझोगी। कई पीढ़ियों से हमारा वंश ही इस प्रतियोगिता में जीतती आ रही है। ये ससुरा भोगेश्वर कहाँ से अचानक टपक पड़ा कि बहुत उछाल रहा है। प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा करके पीढ़ियों से आ रही संपत्ति को निगल लिया है आपने। अब सिर्फ ये छोटी सी झोपड़ी बची है। आपके परदादा के समय एक घर और 1 एकड़ खेत था। आपके दादा ने आधा कर दिया है। आपके बाबा ने तो 300 गज का ही खेत हमारे लिए छोड़ा और आपने तो उसे झोपड़ी में बदल दिया। मेरे गुस्से को ये सब फ्लैशबैक सुनाकर और मत बढ़ा। चली जाओ यहाँ से। बड़े आए सूर्यवंशी फैमिली के, ये भी कोई फ्लैशबैक होते हैं भला? तू मुझे कुछ भी सुना, लेकिन मेरे फैमिली को कुछ मत कहो। वो सब तो ठीक है, ये प्रतियोगिता से हमें क्या मिलेगा? जाने दीजिए ना। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, सो जाओ। ये कह के शेखर ये सोच में डूब जाता है कि इस बार प्रतियोगिता में भाग लेना है या नहीं। लोरी का दिन आ ही गया। गांव के सब लोग त्योहार के काम में बहुत बिजी थे और सबकी नजर भोगेश्वर के ऊपर टिकी है। क्यों रे राजेश, गांव की क्या खबर है? और क्या रहेगा? अगले सीएम कौन है? वैक्सीन कब मिलेगी? यही चर्चा चल रही है। अबे ससुर के नाते मैं तो लोरी की प्रतियोगिता के बारे में पूछ रहा हूँ। अच्छा, प्रतियोगिता के बारे में और क्या बात करेंगे साहब? हर बार की तरह इस बार भी आप ही बड़ी लोरी लगवाने वाले हैं। इसमें सोचने वाली क्या बात है? होगा तो वही हर बार की तरह। वैसे उस शेखर की क्या खबर है? इस बार भी मुझसे हारने के लिए कोई कोशिश कर रहा कि नहीं? उसके पास है क्या साहब प्रतियोगिता में कूदने के लिए? सुना है प्रतियोगिता में भाग भी नहीं लेने वाला है, कह रहे हैं गांव वाले। तुझे कैसे पता? आज सुबह दूध वाला बता रहा था कि उसके घर के सामने भी कोई हड़बड़ी नहीं। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, लगता है डर गया। चलो हम अपनी लोरी जलाने का काम शुरू करते हैं। यूँ बात करते हुए घर से दोनों बाहर निकलते हैं। घर के सामने बड़ी सी भीड़ खड़ी रहती है लोरी देखने। हर बार की तरह इस बार भी सबसे बड़ी लोरी मैंने जलाया है। मेरा कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। पूरे गांव के सामने अपने आप को विजेता घोषित करते घमंड दिखाता रहता है। इस बार तो मेरे मुकाबले में कोई नहीं। वो शेखर भी घर में छुपा बैठा है। इतने में ही एक आदमी भागते हुए वहाँ आता है। साहब वहाँ। आराम से पहले संभाल तो जा। उस शेखर ने तो आपसे भी बड़ी लोरी जलाया है। भोगेश्वर के साथ साथ पूरा गांव चौंक जाता है। ये कैसे हो सकता है? उसके पास तो उस चौपड़ी के सिवाय कुछ और बचा ही नहीं। ऐसे कैसे बड़ी लोरी जलाया है? चलो देखते हैं। वहाँ जाते ही पूरा गांव चौंक जाता है।
क्योंकि गांव के इतिहास में अब तक किसी ने भी इतनी बड़ी लोरी की अग्नि नहीं जलाया था। देखने में तो ये लग रहा था कि आग और धुआं आसमान छू रही थी। ये ससुरा तो नया रिकॉर्ड बना रहा है, पर ये तो पूरा का पूरा कंगाल है। इसके पास चोपड़ी के सिवाय कुछ भी बचा नहीं था, तो इतना बड़ा लोरी कैसे जलाया? सबके मन में यही सवाल था। वैसे शेखर, यहाँ तुम्हारी चोपड़ी था ना, कहाँ गई? शेखर के मुंह से एक शब्द नहीं निकलती और इन बातों को नजरअंदाज कर देता है। कहीं तूने लोरी की प्रतियोगिता के लिए अपनी चोपड़ी तो नहीं जलाई ना? इतने में शेखर की बीवी वहाँ पहुँचती है। हाय राम, हमारी चोपड़ी कहाँ गई? ये बेवकूफ आदमी ने प्रतियोगिता के चक्कर में खुद का घर ही जला दिया। कीड़े पड़ेंगे तुझे। खुद के घर जलाने वाले शेखर को देख सारा गांव हंस पड़ता है, पर शेखर तो शेखर है। प्रतियोगिता में जीतने का घमंड उसके चेहरे पे साफ साफ नजर आता है। एक किसान और एक भूत। चंदू नाम का एक किसान रहता था। वो बड़ा भला आदमी था, बड़ा भोला भी था। एक दिन वो सब्जियां बेच रहा था। सब्जी ले लो, सब्जी। टमाटर ले लो, बैगन ले लो, मूली ले लो, आलू ले लो। अरे ओ सब्जी वाले, इधर आओ। हाँ, आ रहा हूँ बाबू। अच्छा बताओ, भिंडी कैसे दे रहे हो? ये पूछते पूछते वो एक एक भिंडी को तोड़ने लगा और नीचे गिराने लगा। भिंडी 70 रुपए का बाबू। अरे बाप रे, 70 रुपए? अच्छा तुरई कितने में दे रहे हो? ये कहते हुए वो तुरई भी तोड़ के नीचे गिराने लगा। बाबू, तुरई तो 100 रुपए का है। अरे बाप रे, ये 100 का नहीं चाहिए भैया। अच्छा बताओ, टमाटर कैसे दे रहे हो? बाबूजी, टमाटर 50 का किलो बिक रहा है। अरे ये तो थोड़ा सस्ता है, पर मैं नहीं ले सकता। मेरी बीवी की पथरियां हैं। तुम एक काम करो, एक 5 रुपए के धनिया दे दो। हाँ ठीक है बाबू, धनिया ही ले लो। ये कहकर चंदू थोड़ा आगे निकल गया। चंदू के आगे निकल जाने के बाद सुभाष ने जो सब्जियां नीचे गिरा दी थी उनको समेट लिया और अपने घर के अंदर चला गया। उस दिन अपनी सब्जियां सारे बेचकर चंदू शाम तक अपना घर पहुंचा। वो सो रहा था, उसे एक सपना दिखा। सपने में उसे एक भूत दिखा। मैं रानी हूँ। एक तांत्रिक ने मुझे अपने मंत्र शक्ति से एक शीशे में बंद करके तुम्हारे खेत के पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया था। उस शीशे को बाहर निकालो। मैं तुम्हारी मदद करके तुम्हारे हर कष्ट को दूर कर दूंगी। यही सपना चंदू को हर रोज नींद में आने लगा। पहले 2-3 दिन तो चंदू इसे अनदेखा कर गया, पर चौथी दिन सुबह सुबह उसने सोचा, अरे हर रात एक ही सपना क्यों आ रहा है? शायद इस सपने में कोई सच्चाई हो। जो भी हो, उस पीपल के पेड़ के नीचे खोद के देखना पड़ेगा। अगर सच हुआ तो सारे दुख दूर हो जाएंगे, नहीं हुआ तो चलो थोड़ा जमीन ही खोद ली। ये सोचकर चंदू अपने खेत के उस पीपल के पेड़ के नीचे गया और वहाँ खोदकर उसने शीशी बाहर निकाली। शीशी का ढक्कन खोलते ही भूत फुर से बाहर निकल गया और वो चंदू को दिखी नहीं। चंदू सोचा, अरे शीशी तो है, पर ये तो खाली बोतल है, शायद मेरा सपना झूठा था। ये सोचकर उसने बोतल को वहीं फेंक दिया और वहाँ से चला गया। उस दिन वो घर पहुंचा और अपना सब्जी का ठेला लेके वो सब्जी बेचने निकल रहा था। उसकी बीवी ने कहा, अजी सुनते हो, आज घर जरा जल्दी आना, साफ सफाई करनी है। हाँ आ जाऊंगा जल्दी ही। फिर वो सब्जी बेचने निकल पड़ा। सब्जी वाला, सब्जी, तुरई ले लो, भिंडी ले लो, बैगन ले लो, आलू ले लो, कैबेज ले लो, गोभी ले लो, सब्जी, सब्जी वाला सब्जी। सुभाष ने फिर उसे देखा। उसने सोचा, आ रहा है मेरा बकरा। उसने चंदू को पुकारा। हाँ बाबूजी, आ रहा हूँ। चंदू अपना ठेला लेके उसके पास चला गया। हाँ भाई, कैसी चल रही है तुम्हारी बिक्री? अरे साहब, धंधा मंदा है। क्यों नहीं होगा, सारी बासी सब्जियां जो बेच रहे हो। ये कहते हुए वो एक एक सब्जी लेके नीचे गिराता गया और हर बार वो अदृश्य भूत उसे मारती गई। अरे सब्जी वाले, मार क्यों रहा है? बाबू, मैंने कहा मारा, आप कहाँ खड़े और मैं कहाँ खड़ा हूँ? ओ, तो तूने नहीं मारा, शायद कुछ और था। उसने सोचा और सब्जी देखने के आड़े में सब्जियां नीचे गिराता गया और वो भूत बिना रुके उसे मारे जा रही थी। इधर सुभाष,
अरे अरे कौन मार रहा है? अब तक चंदू को ठक्कर जो सब्जियां लिए थे ना, उसके पैसे दे दे। चौंक कर सुभाष इधर उधर देखने लगा, पर उसे कोई दिखा नहीं। मैंने दूंगा। नहीं देगा। और वो मारे जा रही थी। अरे बाप रे, ओ आ ऊ आ देगा, दे देता हूँ, मुझे छोड़, दे देता हूँ। अच्छा चंदू, इसके पहले कई बार मैंने अच्छी सब्जियों को बासी बताकर उन्हें नीचे गिराकर तुम्हारे जाने के बाद उन्हें समेट लेता था। मुझे माफ कर दो, ये लो तुम्हारे पैसे। ये कहकर उसने चंदू को पैसे दे दिए, पर बेचारा चंदू को समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उसने पैसे लिए और उल्टे पांव अपने घर की तरफ निकल पड़ा। वो मनी मन सोच रहा था, आज जल्दी जाने को कहा है, पूरा घर में साफ सफाई करना है। ये सोचते सोचते वो घर पहुंचा। घर पहुंच के देखा तो वो हक्का बक्का रह गया। पूरा घर साफ सुथरा था। उसने सोचा, अरे ये सफाई किया किसने? मेरी बीवी ने किया है क्या? ये सोचकर वो चुप रह गया। रात को खाना वाना खाके वो सो गया। उस दिन रात उसे फिर से सपना आया। मुझे उस शीशे से बाहर निकलने के लिए धन्यवाद। मैंने ही तुम्हारा घर साफ करके सुब्बैया से तुम्हारे पैसे दिलवाए। चंदू नींद से अचानक जाग गया। अरे सचमुच ये सब किसी भूत ने किया है। मेरे सारे कष्ट भी दूर कर दिए उसने। ये सोचकर बड़ा खुश होकर वो फिर से सो गया। उसने कहा, सास जाकर वो मैजिकल माइक लेकर आती है। उसे देखकर, इसकी क्या स्पेशलिटी है सासू माँ? इस पर 2 बटन हैं, देखा तूने? वो पीली बटन है ना, उसे दबाने से तुम माइक में जितना भी खराब गाना गाओगी, लोगों को उतना ही अच्छा सुनाई देगा। और लाल वाला बटन, उसे दबाकर तुम अगर बात करोगी तो लाउड स्पीकर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे सासू माँ, ये तो बहुत बढ़िया है। लाइए लाइए।